अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक और नए गेस्ट के साथ, जिनके साथ मैं बात करने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आज हमारे बीच हैं एक ऐसे पेरेंट जिन्होंने अपने बच्चे के साथ एक चैलेंज किया और उस चैलेंज को उन्होंने पूरा भी किया। क्या आप जानना चाहते हो वो चैलेंज कौन सा है? वो चैलेंज है 40 डेज नो मोबाइल चैलेंज, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क नाउ डेज। सो चलिए हम इस्तकबाल करते हैं, हम वेलकम करते हैं आसिया सैयद ऑन आवर पॉडकास्ट टुडे। वेलकम आसिया। Thank you, ma'am. Actually, Asia is a parent of 3-year-old child, right? Yes. Girl child, and she is a very enthusiastic parent, I can say. आसिया, आपने 40 डेज चैलेंज नो मोबाइल चैलेंज लिया, उसके लिए पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज उसमें आप सक्सेसफुल भी रही। तो आजकल ये बहुत बहुत ही हेक्टिक एक टॉपिक बन गया है पेरेंट्स के लिए कि मोबाइल कैसे छुड़वाए बच्चों को, है ना। खाते वक्त मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बच्चे, पीते वक्त, सोते वक्त, खेलने के लिए सब कुछ, एवरीथिंग इज़ मोबाइल। तो चलिए आज हम कॉन्वर्स करते हैं, बातचीत करते हैं मोबाइल को लेकर। तो आसिया प्लीज़ कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिया, माय नेम इज़ आसिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ कंप्लीटिंग द 40 डेज चैलेंज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे मैम ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है स्क्रीन हमारे लाइफ में। बच्चे जो है खाते वक्त, पीते वक्त, हर वक्त फ़ोन पूछ रहे हैं। घर में स्कूल से घर जैसे ही आते हैं फ़ोन पूछने लग जाते हैं बच्चे। तो इसकी वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी स्टेप है आजकल हम पेरेंट्स को लेना चाहिए कि कैसे हम लोग बच्चों को स्क्रीन से दूर कर सकें। स्क्रीन की वजह से बच्चों के जो है इमोशनल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, यहाँ तक कि उनकी जो सोच है वो भी चेंज हो रही है। बच्चे बाहर खेलना छोड़कर फ़ोन में खेल रहे हैं, फ़ोन में गेम्स देख रहे हैं। जो कंटेंट फ़ोन में कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही जो है चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात की आपने। सो आसिया, आपने नो मोबाइल चैलेंज तो ले लिया, आपने क्यों इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया? चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए जो चैलेंज का आइडिया इनिशिएट किया था वो मेरी बेटी सफ़ूरा, उनके चाचू ने इनिशिएट किया था। अच्छा। उनके छोटे चाचू जब एक दिन वो देखते रहते थे रोज़ाना कि कैसे बच्ची घर में फ़ोन को सता रही है। जब भी दादू घर में, स्पेशली दादू के साथ ज़्यादा लाड़ था बच्ची का, जैसे ही दादू घर में आते थे वो फ़ोन दादू का लेकर बैठ जाती थी। अच्छा। दादू को कंटिन्यू वो 1 मिनट भी नहीं बैठने देती थी। बाहर से आते ही दादू को कहती थी कि दादू चलो फ़ोन बैठ कर देखते हैं। अच्छा। दादू कम लेट्स वॉच। कहीं पे भी जाओ, दादू को, दादी को, इवन कोई भी घर में फ़ोन देखे, चाचू देखे या मैं देखी, वो बाजू में आके बैठना। पहले बाजू में बैठती, कुछ देर वो हम लोगों के साथ ही स्क्रॉलिंग देखती, फिर थोड़ी देर के बाद कहती कि नात डालो या कुछ दुआएं सुनेंगे। फ़ोन हाथ से उसके हाथ में गया, 5 मिनट के बाद वो नाच से जो है नेक्स्ट वीडियो राइम्स स्टार्ट होते थे, राइम्स के साथ साथ आते आते कार्टून्स, फिर कभी कभी तो रील्स भी स्क्रॉल करना स्टार्ट हो गया। रील्स के बारे में तो आप लोग सब देखते ही हैं कि रील्स आर वेरी इफेक्टिव, डोपामिन क्रिएट करते रहते हैं माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए उनके चाचू ने ऐसे ही एक दिन रैंडम उन्होंने सफ़ूरा से ही कहा, बच्ची से ही कहा कि हम ऐसे करते हैं चैलेंज, 40 डेज़ करते हैं, अगर आपने 40 डेज़ तक इस फ़ोन नहीं देखा बिल्कुल भी तो मैं आपको बड़ा सा चॉकलेट दिलाऊंगा। ओके, अच्छा। तो बड़े से चॉकलेट के लिए सफ़ूरा ने 40 डेज तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया। जी, वो 40 डेज तक कंटिन्यू पूछती भी थी, बीच में गिड़गिड़ाना, रोना सब चला। लेकिन वो क्या है ना, बच्चों को कोई ऐसी चीज़ होती है, आदत होती है। आजकल के ज़माने में जंक फूड भी हो गया, फ़ोन भी हो गया, सब अनहेल्दी चीज़ें हैं। जी, लेकिन हमने चूज़ किया कि फ़ोन इज़ वेरी अनहेल्दी, फ़ोन को दूर करना चाहिए। ये चॉकलेट्स तो थोड़ी थोड़ी देर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसीलिए चॉकलेट्स का भी घर में कंट्रोल करके ही देती हूँ मैं। लेकिन ये 40 डेज़ के बाद देने की खुशी उसने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। जी, वो बिल्कुल अलग होती है। जब बच्चा कुछ टास्क करके जब वो कुछ लेता है अप्रिसिएशन के तौर पर, तो उसका ये ही बहुत अलग सा होता है। तो अच्छा, तो पहले जो 40 डेज के पहले सफ़ूरा कितना आवर तक, कितना टाइम तक मोबाइल देखती थी?
सब कंटिन्यू अगर हम लोग उसको सुपरवाइज देखते थे, डेली देखना होता था फ़ोन। स्कूल से घर जाते ही कभी कभार वो फ़ोन मांगती थी, लेकिन मैंने उसका रूटीन ऐसे सेट किया था कि फ़ोन जब तक होमवर्क नहीं होगा फ़ोन नहीं मिलेगा। अच्छा। होमवर्क करने के बाद फ़ोन देते थे, ठीक। लेकिन एक बार हाथ में फ़ोन दे दिया तो कम से कम मिनिमम 15-20 एक बार 30 मिनट्स तक भी एक मिलता था। अच्छा। टोटल डेली ओवरऑल 2 आवर्स तक भी हो गया था। आपकी बच्ची तो एटलीस्ट लाइक 20-30 मिनट्स के लिए देखती थी, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइक पूरे जब शाम को स्कूल से लौटते हैं तब से लेकर बेड टाइम तक भी फोन चालू रहता है, उनके हाथ में रहता है, सुबह उठ के देखते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि खाना फोन के बगैर नहीं खा सकते हैं। तो इन सब के लिए बिल्कुल इन्होंने क्या किया वही स्टेप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और फ़ोन की जो हैबिट है उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो जब आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और डे 1 से जब आपने स्टार्ट किया तो बच्ची के कैसे रहे? बेशक बच्चे टैंट्रम्स करते हैं, लाइक स्टबर्न हो जाते हैं, रोते हैं, सब करते हैं। अगर आप उनसे इमीडिएटली फ़ोन को छीन लेते हो तो आपने इसको कैसे मैनेज किया और क्या क्या टैंट्रम्स शो किए आपकी बच्ची ने? जी हाँ, ऑब्वियसली टेंट्रम्स होते थे बच्ची के, वो बहुत रोती भी थी। तो मैंने इनिशियली क्या किया, उसको खुद से फ़ोन जो देते थे, जो प्राइवेट अलोन टाइम उसका फ़ोन के साथ होता था, जो हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब भी पहले ही जब फ़ोन देते थे चैलेंज से पहले, तो हम लोगों ने उसके अंदर यूट्यूब में ऑप्शन है डाउनलोडेड वीडियोस का। तो उसमें जो हमें वीडियोस अप्रोप्रिएट लगते थे, जैसे राइम्स हो या नात हो या कुरान हो, जो भी कार्टून्स हो, वो हमने हमने सुपरवाइज़ किए थे वो डाउनलोड करके रख दिए थे। जब भी बच्चे को फ़ोन देते थे, डाटा ऑफ किया, दे दिया। यहाँ तक कि ये इतना वायर्ड हो गया था सफूरा के माइंड में कि जब वो फ़ोन हमसे मांगती थी वो खुद डाटा ऑफ करके कहती थी कि मम्मा डाटा ऑफ है, मैं फ़ोन ले रही हूँ। ठीक है। हाँ। तो ये भी बहुत बढ़ गया था। नेट ऑफ करके जो वीडियोस देखती थी रिपीटेड, वो भी 1 घंटा 2 घंटा, अगर हम काम में बिजी होते तो वो 4 घंटे भी बैठ सकती थी। मेरा एक्चुअली बीच में एग्ज़ाम्स थे, जब मैं एग्ज़ाम्स के लिए बैठती थी तो उनके दादू दादी के साथ बैठती थी। थोड़ी देर वो खेलती थी, लेकिन फिर वो मुझे सताने के लिए आती थी, तो अननेसेसरी मतलब ना चाहते हुए भी बच्ची को देना पड़ता था फ़ोन। जी जी जी। तो हमने जो है बच्ची को उनका जो उसको माइंड डाइवर्ट किया, एक्टिविटीज़ किए, बुक्स किए। पहले से ही सफूरा के अब्बू को जो है बुक्स का बहुत शौक़ है, तो वो बच्ची को भी चाहते हैं कि बुक्स लेकर रखें। हमने कॉमिक बुक्स, इस्लामिक बुक्स, पूरे शॉर्ट स्टोरीज़, कुरानिक स्टोरीज़ जो हैं सहाबिया के, अंबिया के, विथ पिक्चर्स जो अभी आ रहे हैं, पिक्चर्स मतलब पूरे पिक्चर्स नहीं, इस्लामिकली जो अप्रूव्ड किए गए वैसे छोटे कार्टून्स की बुक्स, इवन अल्फ़ाबेटिक, बहुत सारे बुक्स हैं सफूरा के पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने उसको एक्सेसिबल रख दिया इजीली, कि वो खुद ले, खुद खेले, खुद पढ़े। तो इसके साथ ब्लॉक्स और उसके जो है कलरिंग, क्रेयॉन, उसको रफ बुक्स में लिखने का बहुत शौक़ है। तो जब फ़ोन ले लिया उसने बुक्स में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा इधर इंटरप्ट करना चाहूँगी। आपने कहा कि लाइक पहले 2 घंटा 3 घंटा चालू रहता था, बिकॉज पेरेंट्स तो ऑब्वियसली काम पर लग जाते हैं, कुछ भी काम रहेगा घर पे तो चलो वो एक एडवांटेज बच्चों से भी लाइक पेरेंट्स लेने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं मोबाइल उसके पास दे दूंगी तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। ये भी एक एक्चुअली पेरेंट्स की ही थोड़ी इधर सहूलत के लिए पेरेंट्स बच्चों को दे रहे हैं फोन। तो इसको पेरेंट्स भी थोड़ा गौर करना चाहिए। और अभी तो देने के बाद 2 घंटा चल गया, 3 घंटा चल गया, पूरा दिन चला रहा, फिर आते हैं पेरेंट्स लाइक हमारे बच्चे फ़ोन को एडिक्ट हो गई है, हमें फ़ोन नहीं अब नहीं कर पा रहे हैं करके। तो सबसे पहली गलती जो है वो पेरेंट्स की होती है कि अपने एडवांटेज के लिए लाइक बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दिया। जी। तो आपने कहा कि स्टोरी बुक्स एंड जो भी ब्लॉग्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसको आपने लाइक इंट्रोड्यूस किया। कैसे आप करते थे? लाइक दिन में जब बच्ची का स्कूल ख़त्म होता था तो ऑब्वियसली लाइक हाफ अ डे, उसके बाद रेस्टिंग पीरियड, उसके बाद जब शाम में जब मोबाइल देखने का वक्त आता है तो क्या आप बच्ची के साथ बैठते थे? जो आप एक्टिविटीज़ के जो भी करती थी बच्ची, क्या आप इन्वॉल्व होते थे उसके साथ? क्या था? तो जो फ़ोन देने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो पेरेंट्स को मिलता है वो अलोन टाइम, काम करने का टाइम हो चाहे वो रिलैक्सेशन टाइम हो,
कुछ घरों में ऐसे हैं कि 2-3 फ़ोन हैं या टीवी है, टीवी में बच्चों को कार्टून डाल के दे दिया, आप अपना फ़ोन लेके बैठो या आप अपना काम करो। तो अभी बच्चे को आपने फ़ोन नहीं दिया, तो सबसे बड़ा नुकसान पेरेंट्स का जो सोच, वो एक्चुअली नुकसान नहीं है, बच्चे के लिए बेनिफिट है, लेकिन हमारा जो है जो पर्सनल टाइम जो हमारा काम का है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जी। लेकिन जैसे इस्लाम में कहते हैं कि तरबियत करना सिर्फ खाना पढ़ाना नहीं है, तरबियत करना बच्चे को अच्छी सी बातें सिखाना, बच्चे के साथ वक्त बिताना। बच्चे अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अमानत हैं, अल्लाह पूछेंगे कि अमानत में खयानत क्यों किया। तो इस बात का डर रखते हुए हम लोगों को बच्चों के साथ दिल से दिल का कनेक्शन बनाए। बच्चा क्या चाहता है कि माँ बाप अटेंशन दें। बच्चे को बेसिकली उसकी जो बचपन से जो उसकी रूटीन जो होती है उसकी, वो ये होती है कि वो बच्चा अटेंशन चाहता है, रोकर चाहे हंसकर खेलकर कुछ भी हो, बच्चा अटेंशन चाहता है। आपने 2 बोल बच्चे के साथ बात कर लिए, कहानियाँ सुनाना। सफूरा को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था, तो उनकी नानी भी बेंगलोर में है, लेकिन वो बेंगलोर से वीडियो कॉलिंग या नॉर्मल वॉइस कॉलिंग में उसको कहानियाँ सुनाती हैं। दादू के पास छोड़ती थी कि कहानी सुनाओ, मैं एक बार कहानी बोलना। रात में सोते वक्त उसको हम लोग फ़ोन में नात वगैरह लगा के सुनाते थे। तो अभी नात डाला तो फ़ोन पूछेगी, तो उसको छोड़कर कहानी बोला। ओके। बुक में स्टोरी बुक्स पढ़ी। जी। अब तो लाइक आप कह रहे हैं कि आपके जॉइंट फैमिली है, ठीक, तो आपको थोड़ा इजी हो गया होगा क्योंकि आपके लाइक पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सॉरी बच्ची के ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उसके चाचू है, सब है, तो इन सारे लोगों ने मिलके इस टास्क को कंप्लीट किया। तो आप क्या कहना चाहोगे अगर कोई भी लाइक न्यूक्लियर फैमिली में है तो वो कैसे लाइक इसको कर सकते हैं? क्योंकि एक तो वर्किंग पेरेंट रहेगा, शाम में आके उनको वर्क करना पड़ेगा, और एक न्यूक्लियर वो अकेली खुद एक जो मदर है उसको संभालना पड़ेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि जी, अकेली मदर के लिए ऐसा हो सकता है कि बच्चे जब स्कूल में हों तभी आप अपना जितना भी काम हो सकता है उतना कर लें। और एक जो बेनिफिट है, बच्चों को घर का काम करने का शौक़ होता है, बहुत शौक़ होता है बच्चों को। आप झाड़ू लगा रहे हो, बच्चे भी आपके साथ झाड़ू लगाने, लड़का हो या लड़की हो वो काम करेंगे आपके साथ। आप बर्तन धो रहे हो, मम्मा हम भी करें, आप पका रहे हो, मम्मा मैं भी करूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं कि काम को खेल की तरह, ये बेसिक नेसेसिटी है, पकाना घर का काम करना बेसिक नेसेसिटी है, लड़का लड़की का बहस नहीं चलता है यहाँ पर। तो बेसिक नेसेसिटी आप जो है इसको खेल बना दो। आप कुछ पका रहे हो तो आप कुछ ऐसा काम दो, जैसे मैं क्या करती थी, एग्स बॉईल किया तो एग्स को ठंडे पानी में धो के सफूरा को दे दिया कि वो पील करो। 1 अंडा 2 अंडा तोड़ेंगे, लेकिन वो खाने का ही तो है, तोड़ने के बाद आप धोकर खा सकते हैं। तो उसको छीलने के लिए फर्स्ट में स्टार्टिंग में वो बहुत ही अनइवन करते थे, अभी परफेक्टली इजीली पील करने का आता है। या फिर आप उसको कुछ हिलाने के लिए दे दो, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सेफ कुछ चाकू से वगैरह से दूर रखकर आप उनको कुछ भी छोटा मोटा, जैसे आप रोटी बना रहे हो, एक छोटा सा आटे का टुकड़ा उसको दे दो, वो भी आपके साथ रोटी बनाएंगी, साथ में खेलेंगे। या फिर वो आटे को डो की तरह इस्तेमाल करके, प्ले डो की तरह इस्तेमाल करके वो खेल सकते हैं। तो आपके साथ ही आसपास में इन्वॉल्व कर लीजिए। जी, जितने भी लाइक जो भी मदर कर रही होंगी बच्चों को इन्वॉल्व कर देना, इससे थोड़ा उनका भी काम हो जाएगा। और आपका बच्चा मोबाइल भी नहीं देखेगा। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी ये है, बच्चा आपके साथ रहेगा तो आपका काम आसान तो नहीं होगा, आपका काम डबल हो जाएगा। कुछ भी गिरा दिया, कुछ भी कर दिया, या कभी कभी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, टेबल पे खड़े तो नीचे गिर गए, या आप कुछ पका रहे हो, जैसे कुछ ऑयलिंग में डाल रहे हैं, बच्चे को थोड़ा दूर रख लें, लेकिन कभी कभार वो स्प्लैटर उड़ जाते हैं ऑयल के। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए काम आपका लेट होगा, लेकिन आपने जो है अभी की डिस्कम्फर्ट चूज करके लॉन्ग टर्म पीस चूज की है। अभी की कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन आगे जाके बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आपकी बच्ची जो है 3 ईयर ओल्ड है जी। सो 3 ईयर ओल्ड को समझाना तो बिल्कुल मुश्किल हो गया होगा कि चलो नहीं मोबाइल नहीं देते हैं, क्योंकि टैंट्रम्स उतने होते हैं कि आपने कैसे उसको समझाया कि बच्चे चलो हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं जी? क्या आपने डायरेक्टली बोला या फिर उसको धीरे धीरे करके ऐसे उसको लाइक उसकी आदत को छुड़वाते गए? हाँ नहीं, मैंने कहा था ना कि सफूरा के चाचू ने इनिशिएट किया, तो उनकी बात सुनकर जैसे ही सफूरा को हम लोग जो है एक्चुअली बच्चे को एग्जैजरेट करके बोलना पड़ता है, एक्साइटमेंट दिखा के।
तो जैसे ही उनके चाचू ने कहा, मैंने और उनके दादी ने एक्साइटमेंट दिखाई, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जल्दी से देंगे ना चाचू, हम भी करेंगे, हम भी साथ में देखेंगे। तो बच्चे को समझाना इतना था कि फ़ोन देखना बुरी बात है। सिंपल सी, बच्चों को लंबी लंबी बातें नहीं समझ में जाती, सिंपल सी छोटी छोटी बातें समझ में जाती। तो मोबाइल देखना ख़राब है आपके लिए, आंखों के लिए ख़राब है। आप मैंने जब वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती थी तो मैंने ये भी किया था, जो इंस्टाग्राम में या रील्स में दिखा रहे हैं कि बच्चों की आंखों के नीचे काजल लगा दिया या रेड लगा दिया उनको डराने के लिए। मैंने 2-3 बार वो भी ट्राई किया, बस हाफ आवर तक इफेक्ट होता है, उसके थोड़ी देर के बाद बच्चे भूल जाते हैं और दोबारा से देखने लगते हैं। एक्चुअली किड्स आर टू स्मार्ट, वो Yes, लोग they are सब really कुछ smart. जानते हैं, सब जानते हैं। तो आपने बच्ची को इजीली लाइक कंफर्टेबल वे में समझा दिया कि आपको मोबाइल नहीं देखना है। तो इसको आपने कैसे किया, लाइक कंप्लीटली कैसे स्टॉप किया, स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप्स आपने लाइक लिए स्टार्ट से? हाँ, तो पहले कम्प्लीटली स्टॉप करने की कोशिश की। कम्प्लीटली स्टॉप तब तक नहीं होगा अगर घर में फ़ोन कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। किसी के जैसे हमने कहा ना कि न्यूक्लियर फैमिली में कम्प्लीटली स्टॉप करना बहुत इजी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मदर, फादर और बच्चे होते हैं। फादर भी नहीं यूज़ करे, मदर भी नहीं यूज़ करे, बहुत आसान है। जॉइंट फैमिली में मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मदर फादर नहीं यूज़ कर रहे तो ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा, कोई भी दूसरा यूज़ कर रहा होता है, और स्पेशली जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर हॉल में ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट हमने कहा कि बच्ची के सामने कोई फ़ोन नहीं देखेगा। देखना हो तो कमरे में देख ले। तो सबको हॉल में ज़्यादातर फ़ोन इस्तेमाल करना कम कर दिया, और जो फ़ोन्स हैं उनको दूर रखना स्टार्ट कर दिया, आउट ऑफ द रीच रखना स्टार्ट कर दिया, जो ताकि बच्ची को नज़र भी ना आए और हम भी बार बार उसकी तरफ ना जाए। तो थोड़ा लिमिट कर दिया, हमारा भी फ़ोन का यूज़ लिमिट हो गया, बच्ची ने भी स्लोली छोड़ दिया। हाँ, तो ये टास्क सिर्फ बच्ची के लिए नहीं था, ये टास्क एक्चुअली बड़ों के लिए भी था। आपने बच्ची को फ़ोन लाइक बिल्कुल स्टॉप करने के लिए क्या रूल्स बनाए थे और क्या रूटीन फॉलो किया जो कि हमारे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ताकि वो पेरेंट्स भी देखकर उसको फॉलो कर सके और ये चैलेंज वो भी एक्सेप्ट कर सके और इसमें सक्सेसफुल बन सके? जी, तो रूल्स क्या थे? मैंने बताया कि फ़ोन दूर रखना, कोई उसके सामने यूज़ नहीं करे। और मेरा सबसे बड़ा रूल पहले से भी यही था, जब बच्ची छोटी थी, कुछ भी हो जाए खाते वक्त फ़ोन नहीं देना, क्योंकि जब खाते वक्त फ़ोन की आदत लग जाए तो नुकसान बहुत होता है। एक ये होता है फिजिकली कि बच्चे को क्या जा रहा है पेट में उसकी रिकग्नाइजेशन नहीं होती, और बच्चे के जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि मेरा पेट फुल है या मेरा पेट एम्प्टी है, जो फिजियोलॉजी होती है वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखो, जो छोटा बच्चा है उसको अगर आपने बिना फ़ोन दिखाए खिलाया तो वो बस सिर्फ इतना खाएगा, उसका पेट जितना होगा वो उतना ही खाएगा, जितनी भूख होगी उतना ही खाएगा, और वो बहुत भाग दौड़ कर खाएगा, आपको आसानी से नहीं खिलाने देगा। लेकिन तो अगर बच्चा आपका स्कूल गोइंग है तो उसका रूटीन पहले से ही फिक्स्ड होगा। सुबह में उठते ही वॉशअप करना, नाश्ता करना, स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल जाना, फिर जब स्कूल से आते हैं तो फिर से फ्रेशन अप। अगर बच्चा छोटा है तो हाफ डे स्कूल होती है, 1 o'clock पे वापस आ जाते हैं, तो वापस आने के बाद हाथ पैर धोए, दोपहर का खाना खा लिया, फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, स्कूल का जो होमवर्क है उसी वक्त करा दिया तो बच्चे का फ्रेश माइंड में जल्दी से हो जाता। तो 2 o'clock से 3 o'clock तक होमवर्क हो गया, फिर 3 to 4 या 5 तक कभी कभार उसका नैप टाइम। नैप के बाद वो मदरसा भी जा रही है, तो मैं 5:30 to 6 या 6:30 तक मदरसे में टाइम स्पेंड होता। तो आफ्टर द 6:30 to till sleeping time she sleeps a little late, so 11 or 11:30 she plays at home। अगर होमवर्क कभी किसी वजह से दोपहर में नहीं हुआ तो वो शाम में हो जाता। तो जो 6:30 या 7 o'clock से है वो टाइम खेलने में होता है, या घर में कुछ भी एक्टिविटीज़ करा दो, या मदरसे में जो पढ़कर आई वो रिपीट करो। तो ये उसका रूटीन। रूल्स क्या है कि बच्चे को फ़ोन नहीं दिखाओ, स्ट्रिक्टली नो टू फोन। बच्चा कमरे में हो तो कमरे में फ़ोन कहीं भी नहीं होना चाहिए। बच्चे से फ़ोन को दूर रखो, फ़ोन को चाहे तो छुपा दो। रूल नंबर 2, कोई भी बच्चे के सामने फ़ोन यूज़ ही ना करे। अगर आप यूज़ करें बच्चा देखेगा। घर में अगर सिर्फ पेरेंट्स हैं तो माँ बाप दोनों यूज़ मत करें। स्क्रीन को दूर रख दो। अगर आप कंप्लीटली स्क्रीन रिमूव करना चाहते हैं तो आप टीवी भी मत यूज़ करो। टीवी पर भी आप
राइम्स वगैरह डालने के बजाय आप उसको छुपा के रख दो, जैसे टीवी पे कवर डाल दो, रमजान के वक्त टीवी पे कवर डाल देते हैं ताकि वो ध्यान आ जाए। जी। तो इसी तरह बच्चे के लिए भी कर लो, कुछ और इस्तेमाल कर लो, टीवी की जगह कुरान प्ले कर दो, फोन में कुरान प्ले कर दो। तो इससे जो है और बच्चे का जो है माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपने बहुत सारे एक्टिविटीज कराए, आपने उसका एक रूटीन सेटअप कर दिया, तो थोड़े बहुत रूल्स भी आपने बना लिए। तो कौन सी बहुत अच्छी एक्टिविटी, विच एक्टिविटी डिड यू लाइक द मोस्ट ड्यूरिंग दीज डेज? Yes, there are many activities which I also like and Safura also like. The very calm and very composed activities are related to books. रीडिंग हो, कलरिंग हो या स्क्रिबलिंग हो, आप कोई भी बुक देके अपना काम कर लो। कुछ भी आप कर रहे हो, आप बस साथ में बैठ जाओ, आप अपना काम करते रहो। जैसे कोई चॉपिंग वॉपिंग हो, आप चॉपिंग करते रहो, बच्चे को सामने बुक दे दो, वो उसको आप कुछ ड्रॉ करके दे दो, क्रेयॉन्स दे दो, स्केच पेन्स दे दो, रफ बुक है, कुछ भी कर ले, चाहे फाड़ भी दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो बहुत ही काम एक्टिविटी। आप उसके साथ इन्वॉल्व होकर करने वाली एक्टिविटीज़ जैसे हैं कि मैंने कहा पुलअप बार लेकर उसमें पुलअप कराओ, बच्चे के साथ खेलो, हॉप स्कॉच, जैसे अभी ओल्ड पुराने ज़माने के पूरे गेम्स लेकर आ जाओ, झप्पी खेलो, उसके साथ खो खो खेलो बच्चे के साथ, कुछ घर में और बच्चे हों, शाम में बच्चे जो हों अड़ोस पड़ोस में अगर बच्चे हों, न्यूक्लियर फैमिलीज हों, तो आप दूसरे पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करो, कहो कि हम ऐसे जो है अपने बच्चे का फ़ोन कम करना चाह रहे हैं, आप भी साथ में करो, हम सब मिलकर बच्चे को खिलाएंगे, सारे बच्चों को मिलाकर कुछ ऐसे गेम्स खेलो जैसे ओल्ड एज में करते थे। बिल्कुल। तो अब आप इंडिविजुअल हो तो आप अपने बच्चों के साथ सिंगली जितना हो सके उतना खेल सकते हो, स्टोरी बोल सकते हो। जी जी। तो ये पेरेंट्स पे डिपेंड है कि आप कौन से गेम सेलेक्ट करते हो और कौन से गेम बच्चों के साथ खेलते हो, और आप भी बच्चे ही बन जाओ। बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहोगे तो आपको भी अच्छा रहेगा, आपका भी माइंड काम एंड पीसफुल रहेगा। जो आपने अपने बचपन में नहीं किया वो बच्चों के जरिए से अपना बचपन जी लोगे आप। जी जी। ये स्पेशली लाइक 3 to 7 years तक आप बच्चों के साथ रहकर उनके साथ खेल कूद के साथ आप मोबाइल को बिल्कुल हटा सकते हैं उनके लाइफ से, है ना। तो आपने अपने बच्ची को 40 डेज तक चैलेंज लिया और स्टॉप भी करवा दिया, तो क्या चेंजेस आपने देखे इन बीच, इस दौरान क्या चेंजेस देखे? चेंजेस ये है कि पहले बच्ची एनर्जाइज होती थी, लेकिन फोन की जो एडिक्शन थी उससे वो बार बार फोन पूछती थी और फोन हाथ से लेने पर टेंट्रम्स वगैरह होते थे। लेकिन अभी क्या है, फोन हाथ में जा ही नहीं रहा है तो टेंट्रम्स बहुत कम हो गए, रिड्यूस हो गए हैं, माइंड बहुत ही क्लियर है बच्ची का। खाने पीने में तो वो अभी जो है फोन देखते देखते खाना पीना नॉर्मल हो जाता था, फोन अभी नहीं है तो खाने पीने में नखरे ज्यादा होंगे। बेनिफिट्स भी है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। कॉन्स ये है कि माँ बाप की मेहनत ज्यादा हो गई है, सबके लिए मेहनत ज्यादा है, और बच्चे के हिसाब से उसका जो है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, वोकैबुलरी करेक्ट हो गई है, बच्चा बहुत ही क्रिएटिव हो गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड है बच्ची का। तो बच्ची जो है अभी वो अपने माइंड से जब बच्चे बोर होते हैं तो पेरेंट्स की हेल्प चाहते हैं, लेकिन अभी जब प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो गया तो बच्ची अगर बोर हो रही है तो वो खुद से कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं, न्यू गेम्स खेलते हैं, अपने प्रिटेंड प्ले करते हैं, सेल्फ प्ले करते हैं, खुद से इमेजिनेशन करने लगते हैं। इमेजिन करती है कि आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग समबडी, शी स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक शी इज माय सिस्टर, आई एम टीचिंग हर। और कभी कभी पापा है ये, पापा के साथ खेलो, पापा को खिलाओ, पापा को खिलाओ, आई एम अ डॉक्टर। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू हियर। जैसे बच्चे आपने कहा कि इमेजिनेशन के द्वारा खेलते हैं, यहाँ पर जिसको देख रहे हैं उसको इमिटेट कर रहे हैं और इमेजिनेशन के साथ खेल रहे हैं। ऐसे ही होता है जब मोबाइल्स देखते हैं तो जो कैरेक्टर मोबाइल में देख रहे हैं तो वही वो इमेजिन करते हैं, और बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है ये प्रॉब्लम भी हो रहा है। और आपने कहा कि मोबाइल जितना एडिक्टेड है मोबाइल के लिए बच्चा, तो उसका स्पीच क्लियर नहीं है। हाँ, तो इस डिफरेंस को आपने कैसे नोटिस किया? नोटिस ऐसे किया, जब आपका बच्चा फोन में कुछ भी देख रहा है, जो भी कंटेंट फोन से कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो प्योर हिंदी में, आपने देखा होगा हमारे एरिया साउथ इंडियन में यहाँ पर दक्कनी बोली जाती है, तो बच्चे के पेरेंट्स को भी प्योर हिंदी नहीं आ रही होती है, लेकिन बच्चा प्योर हिंदी बोल रहा होता है। वजह क्या है, कार्टून्स देख रहे हैं, हिंदी कार्टून्स देख रहे हैं, हिंदी रील्स देख रहे हैं, गाने बच्चों की जबान पे बहुत हल्के हो गए, आराम से गाने, इवन बैड वर्ड्स बहुत आराम से बच्चे बोल रहे हैं।
क्यों? वो कंटिन्यू सुन रहे हैं, जो सुन और देख रहे हैं वही तो बच्चे के दिल में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है। तो अगर बच्चे के जो फोन में कंटेंट भी आपको कंट्रोल करना चाहिए, पहले से ही डाउनलोडेड वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप उसमें कंटेंट कंट्रोल करो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो है सुपरवाइज कंटेंट देखो, और फिर आप वीडियोस देखने के बाद आप उसको वेरीफाई करो कि ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है या नहीं, फिर उसको सेव करके वो दिखाओ। अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हैं कंप्लीट, तो आप दूसरे एक्टिविटी से बच्चे को फोन से दूर कर दो, जिसकी वजह से बच्चा जो है आप जो बात करेंगे वो सीखेगा, जो आप करेंगे वो देखेगा। तो उसकी वोकैबुलरी जो स्कूल में या जो घर में हो रहा है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो ग्रास्प करेगा। फोन की जो आदतें जो सीख रहे थे फोन में जो है वो एक्चुअली जो एक प्रॉपर ये नहीं है, प्रॉपर टॉकिंग सिस्टम नहीं मिलता। किसी का भी वीडियो है, उसकी जो उसकी बोलने की आदत है, उसकी बोलचाल है, वो बच्चा ग्रास्प करेगा। तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए तो आप क्लियर बात करें। बिल्कुल। सो आप इस पॉडकास्ट के जरिए हमारे पेरेंट्स या कोई भी जो देख रहा है उनको क्या एडवाइस देना चाहती हैं, जो कि बच्चे मोबाइल के लिए रोते हैं और उनको कंट्रोलिंग करना है, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? पहली एडवाइस तो ये होगी कि आपने बच्चे से फोन दूर कर दिया तो बच्चा रोएगा, बच्चे को रोने दो, क्योंकि रोना बुरा नहीं होता। बच्चा अगर रोएगा तो बच्चे को पता चलेगा, इमोशंस के बारे में पता चलेगा, पहली बात। और ये है कि रोना कोई गलत बात नहीं है, रोना वो जो है नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। किसी चीज के नहीं मिलने पर सबको रोना आता है, तो आप पहले बच्चे को इमोशन सिखाओ, नेम द इमोशन, बताओ कि आपको रोना आ रहा है क्योंकि आप सैड हो, आपको रोना आ रहा है क्योंकि आप गुस्सा हो। इमोशन अभी हमारे जो नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर हमने कहा कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो बड़े हमको रोकते हैं, टोकते हैं कि अभी से क्यों बच्चे को वो वर्ड बता रही हो, बच्चे को पता नहीं है गुस्सा क्या है। गुस्सा इज अ नॉर्मल इमोशन, एंगर इज अ नॉर्मल इमोशन। अगर आप बच्चे को अभी से ये नहीं बताएंगे कि यू आर फीलिंग एंग्री एंड हाउ टू डील व्हेन यू आर एंग्री, देन अडल्टहुड में प्रॉब्लम होगी। जब वो एंग्री फील करेगा तो वो मारेगा, तोड़ेगा, या वो अपने गुस्से को अंदर दबाएगा, जो कि कभी ना कभी फूटेगा। अंदर दबा ली हुई चीज कभी ना कभी बाहर निकल ही जाती है। तो अभी छोटी मोटी चीजों से स्टार्ट होता है। बच्चा रो रहा है तो उसको डिफाइन करो, आप रो रहे हो क्योंकि आपसे फोन लिया है, तो उसको पहले काम डाउन करो। उसको काम डाउन करने के बाद आप उसको समझाओ कि मम्मा ने आपसे फोन इसलिए लिया क्योंकि फोन बुरी चीज है। फोन देखने से आपकी आंखें खराब होती हैं, आपके लिए अच्छी नहीं है ये फोन। तो इस तरह समझाने से बच्चा पहले बहुत इसरार करेगा, बहुत रोएगा। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इस्तेकामत जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंटिन्यू उसको फॉलो करो। आप ऐसे मत करो कि आपने आज फोन दिया, थोड़ी देर छोड़ के आप फोन नहीं दे रहे हो, फिर आप बच्चा कल बहुत रोएगा तो आप फोन दे रहे हो। या कोई घर में गेस्ट आ गया, आपने वो फोन दे दिया। घर में गेस्ट आए तो आप गेस्ट को भी समझाएं कि वी आर वर्किंग ऑन दिस चैलेंज, सो प्लीज यू ऑल्सो अवॉइड इट। मैंने ऐसे ही किया। हम कहीं बाहर गए थे, बहुत मुझे डिफिकल्टी तब हुई थी जब हम जो है अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ 15 डेज के लिए, लास्ट के 15 डेज हम लोग नानी घर गए थे, सफूरा के नानी घर। वहां पर शादी थी। तो शादी में जो मैंने बहुत नोटिस किया कि जितने भी बड़े बच्चे हैं, जैसे बच्चे 10 इयर्स के हों, इवन 9 इयर्स, छोटे से 2 साल के बच्चे को भी पेरेंट्स फोन दिखा के खिला रहे हैं और बड़े बच्चे फोन लेके बैठे हैं। पहले के जमाने में ऐसे होता था कि शादी महल में बच्चे बहुत भाग दौड़ कर रहे होते, बहुत शरारत कर रहे होते। अब ऐसे नहीं मिल रहा है। अब सब एक कोने में एक फोन लेके बैठे हैं। तो मेरी बच्ची को मैंने अभी अवॉइड करा दिया था। उसका टोटल पूरे 32 डेज हो गए थे। अभी लास्ट के 8 डेज के लिए इतनी मुश्किल होने लग गई क्योंकि उसने देख लिया, कहा कि मुझे भी देखना है मम्मा। तो अभी माहौल के हिसाब से मैंने क्या किया, कुछ 5 मिनट्स के लिए मैंने छोड़ दिया कि बाजू बैठकर देख लो। फिर ये भी गलत है। अगर अभी ये समझदार थी तो इसने समझ लिया कि कुछ मिनट के लिए मम्मा छोड़ रही है, उसके बाद मुझे नहीं देखना है। लेकिन कुछ बच्चे अलग होती है उनकी हैबिट, वो जिद पकड़ लेते हैं। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से अपना रूल सेट करिए। तो इसी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करिए जितना भी हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को पहले जो है अपनी रूल सेट करने होंगे। पेरेंट्स खुद स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि पेरेंट्स को खुद डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद बच्चों पे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप खुद एक प्लान बनाओ कि मुझे क्या करना है। अभी तो अब रमजान भी आ रहा है, ये दी बेस्ट टाइम है हर एक बुरी चीज अवॉइड करने के लिए। तो ये तो आपके लिए
बिल्कुल गोल्डन टाइम हो गया कि अभी से चलिए इस रमजान से ही हम शुरू करते हैं बच्चों को मोबाइल से मतलब दूर रखना. So instead of mobile phones, what is the one best habit that parents could do? अपने बच्चों को वक्त दो, वक्त देना बहुत ज़रूरी है. कोई भी बेस्ट हैबिट, कोई भी चीज़ वक्त देने से ज़्यादा बढ़कर नहीं है. बच्चों के लिए बेहतरीन तोहफा माँ बाप का वक्त है. वक्त बच्चों के लिए ऐसा दो कि उनके साथ आप कनेक्ट कर सको. ये छोटे बच्चों के लिए बहुत इजी होगा. छोटे बच्चे जैसे 5 to 10 ईयर्स के बच्चों के साथ आप आराम से कुछ ना कुछ खेल सकते हो. नए नए गेम्स हैं अभी, या ओल्ड गेम्स हैं जैसे फिजिकल गेम्स हैं, खो खो, क्रिकेट, वो सब इस सब के लिए बहुत फील चाहिए. लेकिन छोटे गेम्स होते हैं जैसे चिड़िया उड़ी, अभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सब फिंगर्स में कर सकते हैं. तो इस तरह, या फिर बुक में आप सिखाओ. थोड़े बड़े बच्चे हैं जो समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उनको बिंगो या टिक टैक और एक्सो, ये सारे गेम्स आप कर सकते हैं बच्चों के साथ. फिजिकल खिलाओ. इसमें क्या, थोड़े पेरेंट्स ऐसे हैं आसिया कि मतलब ये बोलते हैं, बहुत खुशी से बोलते हैं कि मेरा बच्चा लाइक ओवर एक्टिव है. आप उसको एक टास्क दो, अभी आपने कहा चिड़िया उड़ी या कुछ भी वो तो सिर्फ एक बार के नहीं, एक बार में पूरे सारे जानवर उड़ा देगा और फिर से मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे अभी नेक्स्ट क्या करूं मैं. ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने एक्चुअली मेरे साथ डिस्कशन किया है कि जितना भी दो मैम, कुछ भी दो आप एक्टिविटी, 2 मिनट का कंसंट्रेशन बस, उसके बाद फिर वही मोबाइल. तो इसके लिए क्या करना होगा? तो जब बच्चा आपका 2 मिनट एक्टिविटी करने के बाद मोबाइल पूछेगा, आपने अगर उसको मोबाइल दे दिया तो बच्चे के माइंड में एम्बिड हो जाएगा, जो ना एनग्रेव हो जाएगा कि मैं अगर जिद करूँगा, मैं मांगूंगा मोबाइल तो मुझे मिल जाएगा. अभी 2 मिनट रोएगा वो, आपने 2 मिनट दे दिया, तो नेक्स्ट क्या करेगा, जब आपने उसको फोन नहीं दिया तो वो 5 मिनट रोएगा, तो आपको मोबाइल दे देंगे. इसी तरह अगर कंटिन्यू रहा ना तो वो बाद में क्या करेगा, कंटिन्यू 1 घंटा भी रोना चालू रहेगा. बच्चे की आदत है वो रोएगा. तो अगर आपने उसको, जब वो 5 मिनट रो रहा है, तभी आपने कहा कि आप तुम जितना भी रो मैं तो नहीं देने वाली, मैं अपनी फर्म हूँ, चलो इसके बदले हम कुछ और करते हैं, चलो हम ऐसे करें, चलो हम वैसे करें. आप खुद इन्वॉल्व हो जाओ. आप घर में झाड़ू लगा रहे हो तो बच्चे के लिए एक छोटी मोटी भी खिलौने की झाड़ुएं आ रही हैं, या तो अभी हमारा DIY का जमाना है, कुछ काढ़ी लो और झाड़ू बना दो. बच्चे को आप इधर से साफ करते रहो, उसको उधर लगा दो, वो साथ में ही आपके सीख लेगा. आप बर्तन धो रहे हो, किचन सेट है, बच्चा लड़का हो या लड़की हो, उसको किचन सेट में खेलने दे दो. वो जो आप करेंगे वो प्रिटेंड करेगा. तो ऐसा होगा कि बच्चा कंटिन्यू एक्टिविटी से घिरा रहेगा. तो वो फोन की तरफ उसका माइंड ही नहीं जाएगा. उसका माइंड जब जाएगा जब आपको कोई कॉल आएगा या आपका फोन बजेगा, तभी उसका माइंड वहां पर जाएगा. और जब आप घंटों बात करने लगोगे फोन्स में, तो बच्चा बेशक उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा. अभी ज्यादातर पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने फैमिली से, अपने सिस्टर्स या फोन में बात, एक्चुअली दिस इज नॉर्मल. 1 घंटा, चलो 2 घंटा ऐसे बात करते हैं, तो 2 घंटे तक बच्चा क्या करेगा, तभी तो इज्जत करना सीखेगा. तो सबसे पहले हम लोगों को, हम पेरेंट्स को एक्चुअली बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा. पेरेंट्स को जो है फर्म होना पड़ेगा. बच्चा वही सीखता है जो देखता है. yes. तो आपको वो कुछ करता देखेगा तो वही करेगा. आपको उसमें देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हो तो बच्चा नमाज पढ़ेगा. अगर आप नाच रहे हो, गा रहे हो तो बच्चा वही करेगा. अगर आप फोन देख रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चा भी वो क्या करेगा. बच्चा अगर आप फोन पकड़ कर फिर रहे हो, छोटा सा 1 साल का बच्चा क्या करता है, मैंने बहुत देखा है, मेरी बेटी भी करती थी. वो छोटा कोई टुकड़ा ले लेगा, कोई भी ऐसे रेक्टेंगल चीज ले लेगा, वो भी ऐसे बात करते हुए घूमेगा. बिल्कुल. तो वही कर रहा है ना, वही जो आपको देख रहा है. यस. तो इन 40 days में व्हाट डिड यू लर्न एज अ मदर? एज अ मदर 40 days में यही लर्न किया है कि अ मदर शुड stand strong. If our will is strong, if we have set one particular goal that we should achieve and our will is strong, our willpower is certain that we should do it, then हम करेंगे तो बच्चा भी करेगा. अगर माँ स्ट्रांग होगी तो बच्चा स्ट्रांग होगा. माँ जो करेगी बच्चा वही करेगा. तो जैसे इस्लाम में बताते हैं ना कि बच्चे की ज़्यादातर तरबियत माँ के हाथों होती है, इसी तरह बाप का भी फ़र्ज़ होता है. कुछ पेरेंट्स, मदर्स का ये कंप्लेन होता है कि हम करते हैं, उनके पापा आके फ़ोन ले लेते हैं तो पापा का देख कर करते हैं. तो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द मदर्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट? यस,
तो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है बच्चे की तरबियत। तो अगर बच्चे की तरबियत का जो मतलब तरबियत इतना नहीं होता कि खाना पीना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना इज़ नॉट ओनली तरबियत। तरबियत ये भी होती है कि बच्चे के साथ उसकी अच्छी आदत अखलाक बनाओ। तो जैसे हज़रत अली रज़ा तआला ने फरमाया कि 7 साल बच्चे के साथ खेलो, फिर 7 साल उसके साथ उसको गाइड करो, फिर 7 साल उसका दोस्त बनकर उसके साथ रहो। तो इसी तरह जिस तरह इस्लाम में बताया है कि बच्चे अल्लाह की तरफ से अमानत हैं, हम अपनी अमानत में ख़यानत ना करें। अल्लाह से डरते हुए जो है हम अपने आप को, अपने बच्चों की जो है फ्यूचर को सुधारने के लिए, फ्यूचर की जो सुकून के लिए अभी का कंफर्ट छोड़ें। अब पेरेंट्स को बच्चों के साथ खेलना हो, बच्चों के साथ करना हो, तो पेरेंट्स को बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होगा। तो वो डिस्कम्फर्ट अभी संभाल लें, अभी बर्दाश्त कर लें कुछ दिन, बाद में आपके बच्चे अच्छे होंगे। और एक और मैसेज जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगी, एक्चुअली जॉइंट फैमिलीज़ में जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह, उन लोगों को रोने नहीं देते। वो लोग कहते हैं कि छोटा बच्चा है रोएगा। आप रोने दो, क्योंकि वो अगर बच्चा रोएगा और माँ उनके लिए कुछ कर रही है, माँ ने कहा कि नो फ़ोन, नो जंक फूड, माँ ने कहा, तो आप ग्रैंड पेरेंट्स प्लीज़ माँ का साथ दीजिए। माँ के लिए जो है पहले ही मुश्किल हो रहा होता है कि बच्चा रो रहा है। अगर आपने बच्चे का साथ देकर कहा कि छोड़ो, मम्मा तो बोलती रहेंगी, मेरे साथ आओ, मैं दे दूँगी, मैं करूँगी, तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि आपकी नस्ल बर्बाद हो रही है। आप अपनी नस्ल को बचाने के लिए अपने बच्चों को सही राह दें और अपनी नस्ल की हिफाजत करें। तो बस यही कहना चाहूँगी कि सब सही काम करें, सही डिसीजन लें, सही सोच कर। All right, such like inspirational session it was. Thank you so much, Asiya, for being on this show. Thank you, and guiding our parents in a right way. Yes, Thank thank you, so ma'am, much. for this wonderful opportunity. It was a great podcast. I also learned many things. It was very inspiring, actually. It is also nice कि हम दूसरों को अपनी जो सीख से दूसरे भी हमारी सीखें, और क्योंकि ये पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स जो हैं एक फैमिली की तरह होते हैं, एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं। तो इससे हम अब हमारी एक उम्मत की तरह हमारी जो नस्ल है आगे की, वो सुधरेगी। तो सब पेरेंट्स को साथ में मिलजुल कर अच्छे से जो है बेहतर है वो करना चाहिए। Thank you so much.